लास्ट क्लास में क्या पढ़ा था हमने? कॉन्स्टेंट रिलेशन के बारे में हमने पढ़ा था, पुल्ली वाला और दो मास वाला पढ़ा था ना, है ना। एक पुल्ली है, ऊपर जा रहा है, दो मास हैंग कर रहा है, तो उसके बारे में हमने पढ़ा था और उसका हम अप्लीकेशन भी कर रहे थे ना। ना उससे बेस्ड हमने क्वेश्चंस भी दिया था, एक क्वेश्चंस जो कि इरोडो क्वेश्चन था, और उस क्वेश्चन में ऐसा एसी वर्मा सर ने भी अपने किताब में रख रखा, वर्कड आउट में क्वेश्चन को डाले हैं। बट वो सॉल्यूशन आप मत देखिएगा, जो मैंने बताया सॉल्यूशन उसको पकड़ के रखिएगा, किसी और बुक का सॉल्यूशन मत देखिएगा, ठीक है। मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि सॉल्यूशन खराब है, बट कुछ अच्छा, कुछ बहुत अच्छा भी होता है। तो मेरा सॉल्यूशन मैंने जो बताया वो ज़्यादा बेटर है, जो मैंने बताया। चलिए मैं उसी से करता हूँ, वो भी एसी वर्मा सर का ही क्वेश्चन है, उन्हीं के बुक का क्वेश्चन है वो, ठीक है। तो वहीं से स्टार्ट करते हैं। वो क्या क्वेश्चन है हमारा? वो क्वेश्चन है हमारा, हम किसका यूज कर रहे हैं? कॉन्स्टेंट का यूज कर रहे हैं। क्या कॉन्स्टेंट हमारा है? मैं एक बार फिर से लिख देता हूं कि हमारे पास एक पुल्ली है और दो मास हैंग कर रहा है, ये M1 है हमारा, और हमारा ये M2 है, ये हमारा M2 है। ये पुल्ली हमने कहा कि चलो भाई ये हमारा जा रहा है AP से जा रहा है, ये पुल्ली अगर AP से जा रहा है तो हमने कहा था कि हम ग्राउंड के रेस्पेक्ट में स्टडी कर रहे हैं, द एक्सेलरेशन ऑफ पुल्ली इज विथ रेस्पेक्ट टू ग्राउंड, है ना। और हमने कहा था कि इस केस में दोनों का एक्सेलेरेशन अपवर्ड एज्यूम कर लो, इसका भी एक्सेलेरेशन अपवर्ड, इसका भी अपवर्ड, है ना। अब एक बच्चा सोच सकता है कि इसका हो सकता है डाउनवर्ड हो, ऐसा हो सकता है, वो मैथमेटिक्स अपने आप कंट्रोल करेगा। वो रिलेशन क्या था हमारे पास? वो रिलेशन था हमारे पास AP इज इक्वल टू A1 प्लस A2/2। सो दिस वाज अ रिलेशन, ये था रिलेशन ना। अब यहाँ पे सोचना नहीं है कि हो सकता है कि M2 नीचे आ रहा हो, ये M1 बाहर ऊपर जा रहा हो, ऐसा भी हो सकता, नो प्रॉब्लम। आप अपने आप एज्यूम कर लो एक डायरेक्शन में, पुल्ली के डायरेक्शन को पॉजिटिव मान करके दोनों का अपर डायरेक्शन में एज्यूम कर लो, या पुल्ली डाउन जा रहा था दोनों का डाउनवर्ड एज्यूम कर लो। वहां पे दिमाग नहीं लगाना कि एक नीचे जाएगा या ऊपर जाएगा, सोचना नहीं है, क्योंकि सोचोगे तो टाइम वेस्ट होगा आपका, और उतना टाइम आपके पास होगा नहीं एग्जामिनेशन हॉल में कि आप उतना टाइम इसको सोचने पे लगा दो, ठीक है। यहाँ पे सोचना नहीं है, ये फास्ट करने वाला क्वेश्चन है, हमेशा इसको टेक्निक को याद रखना है, ठीक है। तो इसी टेक्निक पे बेस्ड हमने एक क्वेश्चन था उठाया था जो इरोडो क्वेश्चन था, है ना। अब एक ये क्वेश्चन है उसी पे बेस्ड है, ये एसी वर्मा क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर है शायद 28 नंबर क्वेश्चन है। मैं क्वेश्चन यहाँ पे लिखता हूँ, है ना। ये हमारे पास, ये हमारा पुल्ली फिक्स है ना, दिस इज माई फिक्स पुल्ली, और यहां से एक मास है M1 है, हैंग कर रहा हमारा, दिस इज माई M1, एंड यहां से एक पुल्ली है, एक मास हमारा ये है M2 है, एंड दिस इज माई M3, ओके। सो दिस इज माई M3। नाउ वी हैव टू फाइंड द एक्सीलरेशन ऑफ M1 M2 एंड M3, दैट्स इट। पहले हमें क्या करना है? हमें M1 M2 और M3 का एक्सीलरेशन फाइंड आउट करना है। हमें दिया हुआ गिवन क्या क्या है? हमें गिवन है, गिवन क्या है? M1 इक्वल टू 1 kg, और M2 इज इक्वल टू कितना है? 2 kg है, M3 इज इक्वल टू 3 kg है, ठीक है। हमें एक्सेलरेशन फाइंड आउट करना है M1 M2 M3 का। चलिए भाई करते हैं। तो सबसे पहले हम एबीटी की बात करते हैं। अब एबीटी की जब हम बात करेंगे तो ऑब्वियसली यहाँ पे आपको ये ऑब्वियस बात है कि ये डाउनवर्ड ही जाएगा, पुल्ली ये हल्का है, सोच सकते हो इसे। तो अगर ये हल्का ही ऊपर जाएगा तो हमने कहा चलो इस एक्सेस हमने ले लिया ऊपर अपवर्ड A1। जब A1 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 चूंकि ये फिक्स है, ये फिक्स है, तो A1 A1 करते करते इसका भी A1 हो जाएगा, स्ट्रिंग A1 से स्लिप कर रहा होगा, इधर A1 से आएगा स्ट्रिंग इधर, है ना। तो इसका भी सेंटर ऑफ मास का एक्शन क्या होगा? A1 होगा डाउनवर्ड। इसमें कोई डाउट है नहीं ना, ये फिक्स है, तो A1 से ऊपर जाएगा, A1 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 से नीचे। नाउ दिस पुल्ली इज मूवेबल। जब पुल्ली मूवेबल है तो हमें कुछ नहीं सोचना है, यहाँ पे हमें क्या करना है? हम ग्राउंड के रिस्पेक्ट में स्टडी कर रहे हैं, दोनों बॉडी का बिना ज्यादा दिमाग लगाए हुए हम दोनों का एक्सेलेरेशन डाउनवर्ड एज्यूम कर लेंगे। हमने कहा एक्सेलेरेशन का A1 डाउनवर्ड, ऐसा एक्सेलेरेशन बॉडी का A2 डाउनवर्ड। इनफैक्ट A1 इज द एक्सेलेरेशन ऑफ दिस एंड ऑफ दिस स्ट्रिंग एंड A2 इज द एक्सेलेरेशन ऑफ दिस एंड ऑफ दिस स्ट्रिंग, जो कि चूंकि इस एंड का जो एक्सेलेरेशन वही M1 का, जो इसका एक्सेलेरेशन एंड का वही M2 का एक्सेलेरेशन है। इतना हम जानते हैं, और हम एक कांस्टेंट रिलेशन निकाल लेते हैं जो कि न्यूटन से कोई मतलब नहीं है ना। वो कांस्टेंट रिलेशन यही वाला लिखेंगे। तो पुली डाउन, दोनों का डाउन लिया हमने, सॉरी दिस इज माई M2 है ना, A1 तो इसका ले चुके हैं ना, ये हमारा A2 होगा,
A2, ये A3 होगा, क्योंकि ये अलग बॉडी, ये अलग बॉडी है। तो कांस्टेंट रिलेशन ले लेते हैं पहले। वो कांस्टेंट रिलेशन क्या होगा? A1 इज इक्वल टू A2 प्लस A2 बाय A1 इज इक्वल टू A2 प्लस A3 बाय 2। तो हमारा हो गया A1 इज इक्वल टू A2 प्लस A3 बाय 2। दिस इज माई A3। सो दिस इज माई फर्स्ट इक्वेशन, वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट इक्वेशन वी हैव। ये क्वेश्चन मैंने लिख लिया। नाउ अब बात करते हैं एबीडी, टेंशन की बात करते हैं। तो जब हम टेंशन का बनाएंगे, एबीडी बनाएंगे, तो हमने कहा इसमें टेंशन T1 टी तो इसे भी टी होगा बच्चा, है ना? टी इसमें कितना होगा? 2T, 2T 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 2T, इसमें 2T, इसमें भी हमारा हो गया 2T। सो इसका जब एबीडी खींचेंगे तो ऊपर हमारा क्या होगा? 2T होगा इसका, नीचे क्या होगा हमारे पास? M1G। कोई डाउट इसमें? नो डाउट। इसका भी एबीडी खींचोगे, ऊपर क्या होगा? T होगा, नीचे क्या होगा हमारा? M2G। इसका क्या होगा बच्चा? T, नीचे क्या होगा हमारा? M3G। बस। तो दिस इज द फ्री बॉडी डायग्राम, है ना? इक्वेशन बना दे। चलो बोलो, M1 का एक्सेशन का इक्वेशन बताओ। M1 का इक्वेशन कौन बताएगा? अपवर्ड फोर्स है तो क्या होगा हमारे पास? 2T, 2T माइनस डाउनवर्ड फोर्स क्या है? M1G इज इक्वल टू M1A1। दिस इज M1A1, दिस इज माई सेकेंड इक्वेशन। ठीक है बच्चा? चलो सारे बच्चे बोलेंगे M2 का, जल्दी बताओ M2 का इक्वेशन जल्दी। हाँ सारे बच्चे, एक ही बच्चा बोल रहा। वेरी गुड। चलिए सारे बच्चे बोलेंगे इसका भी M3 का, जल्दी। इक्वेशन फोर्थ, न्यूटन्स लॉ के अकॉर्डिंग इतना ही इक्वेशन आएगा, न्यूटन्स ने इतना ही इक्वेशन वो दे पाएगा, है ना? न्यूटन्स का यूज करके हम इतना ही इक्वेशन निकाल पाएंगे। अननोन गिनिए कितना है अननोन, जल्दी बताओ, बोल बच्चा अननोन कितना है यहाँ पे? 4। कौन कौन? T, A1, A2, A3, 4 अननोन है बच्चा। अननोन 4 है। अगर हम सिर्फ न्यूटन से बात करते तो वो सिर्फ और सिर्फ 3 इक्वेशन देते। अननोन 4, इक्वेशन 3। चौथा इक्वेशन किसके पास जाएंगे? कॉन्स्टेंट के पास। वो कैसे है रिलेटेड? वो बेस्ड ऑन ज्योमेट्री। ज्योमेट्री क्या यहाँ पे फिक्स है? लेंथ ऑफ दिस स्ट्रिंग इज कांस्टेंट, एक ज्योमेट्री है हुआ। दूसरा, लेंथ ऑफ दिस स्ट्रिंग इज कांस्टेंट, है ना? इससे आता हमारे पास रिलेशन। ठीक है, मैथमेटिकल डेरिवेशन बाद में, बट फंडामेंटल चीज हमें याद रखना चाहिए। मीन्स हम साइकिल खरीद के ले चलाना सीख रहे हैं, साइकिल बनाना ही, साइकिल बनाना सीखेंगे बाद में, तो पहले साइकिल चलाते हैं। ठीक है, तो अब देखिए अननोन 4, इक्वेशन 4 हो गया। अब सॉल्व कैसे करेंगे? ऑब्जर्वेशन हमारा क्या होना चाहिए? ऑब्जर्वेशन देखिए हमारे पास क्या है, देखिए A1 भी टी के टर्म में, A2 भी टी के टर्म में, A3 भी टी के टर्म में आ जाएगा। सो A1 के वैल्यू टी के टर्म में, A2 के वैल्यू टी के टर्म में, A3 के वैल्यू टी के टर्म में निकालो, और A1 A2 A3 इसमें है। एक अननोन, एक इक्वेशन, टी आ जाएगा। प्लानिंग स्ट्रेटजी यही हुआ ना, प्लानिंग। क्या प्लानिंग? देखेंगे, ऑब्जर्व करेंगे, एक्सरे भी गौर से देखेंगे, भैया तेरे अंदर क्या क्या। बोला ये भाई A1 भी टी के टर्म में आ जाएगा, A2 भी टी के टर्म में, ये तीनों एक ही अननोन के टर्म में आ रहा, तीनों, है ना? इसको जोड़ेंगे नहीं, जोड़ेंगे तो फंस जाएंगे, क्योंकि यहाँ पे -2T, यहाँ पे 2T है। अगर तीनों जोड़ दोगे तो टी कट जाएगा, फिर इक्वेशन क्या आएगा? फंस जाओगे। तो ऐसा नहीं करना, गौर से देखना, बात करो इस इक्वेशन से कि भाई A1 तेरे अंदर वेरिएबल कौन सा है? तो A1 भी टी के टर्म में आ रहा, भैया मेरे अंदर भी एक ही वेरिएबल है, टी है। ये भी बोलेगा एक ही है, टी वेरिएबल है, ये भी एक ही टी, यानी तीनों का A1 A2 A3 का वैल्यू टी के टर्म में निकाल करके इसमें पुट कर देंगे, एक ही अननोन, है ना? एक इक्वेशन सॉल्व हो जाएगा हमारा। हो जाएगा ना सॉल्व? नहीं होगा? तो उसी प्लानिंग को फॉलो करते हैं, आप लोग भी कीजिए और हम भी करते हैं। कौन पहले करता? जो पहले करेगा उसको चॉकलेट। चलो मैं ही आप ही कीजिए, मेरा कोई नहीं देखेगा, कसम है, जो देखेगा गलत बात। मैं करता हूं, सो दैट सिंप्लाई मैं लिखता हूं यहां पे A1।
देखिए मेरा A1 A2 A3 आ गया। अब इस सारे इक्वेशंस का वैल्यू, इन सारे वैल्यू को हम पुट करेंगे किसमें, इक्वेशन नंबर 1 में। तो इक्वेशन 1 में पुट करेंगे तो क्या होगा हमारा, जल्दी बताओ बच्चा। अच्छा ये कलर दिख रहा है, ग्रीन वाला दिख रहा है आप लोग को, क्रिस्टल क्लियर दिख रहा है पक्का? तो, हाँ थोड़ा डार्क ग्रीन कर देते हैं, मुझे भी लग रहा था। चलिए वैल्यू पुट करते हैं, वैल्यू पुट कर दिया, कितना हो गया A1 कितना ये है, तो इसको इसको इधर ले आ जाते हैं, है ना। तो ट्वाइस ऑफ A1 यानी कि 2A1 इज इक्वल टू A2 प्लस A3, ये दिख रहा है प्रकृति। चलो पुट करो, क्या हो गया 2 इंटू 2T/M1 माइनस जी इज इक्वल टू G-T/M2 प्लस G-T/M3, है ना। तो चलिए T को इधर ले आइए, T वाला, तो क्या होगा यहाँ पे T कॉमन लेते हैं तो कितना हो गया 4/M1 प्लस 1/M2 प्लस 1/M3 इज इक्वल टू, ये 2G इधर है, 2G इधर से आ गया तो कितना हो गया 4 टाइम्स G। सो T कितना हो गया बच्चा 4G ओवर 4/M1 प्लस 1/M2 प्लस 1/M3। सो दिस इज द वैल्यू ऑफ, दिस इज द वैल्यू ऑफ, बोलो T। टेंशन, कौन सा टेंशन, मेंटल टेंशन नहीं। हाँ ये तो मस्ती वाला टेंशन है, ये तो मजा वाला टेंशन, ये तो मजे ले रहे हैं हम लोग। तो T आ गया बच्चा, जब आपका T आ गया वैल्यू पुट करके, तो A1 आ जाएगा, बोलो A2 आ जाएगा, A3 आ जाएगा, क्वेश्चन हो गया खल्लास। है दम, दम है नहीं है, ये तो बच्चा वाला चीज, ये तो आपको आता है। अरे यही तो थोड़ा सोचना था, ये भी आपको आता है। तो पढ़ने के लिए कुछ है नहीं है, क्या है, खेलना है, आपको मस्ती करना, फिजिक्स के साथ खेलना है, ठीक है, टेंशन नहीं लेना है, स्ट्रिंग में टेंशन क्रिएट करना है, माइंड में टेंशन क्रिएट नहीं करना है, ठीक है, इंजॉय करना है इसके साथ। आगे बढ़ते हैं। अब इसी से रिलेटेड एक क्वेश्चन था, मैं बताऊं एक क्वेश्चन, एक क्वेश्चन बताऊं, वो भी H.C. वर्मा का ही क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 29। छोड़िए मैं जनरल बात करता हूं, मैं कोई नाम नहीं लूंगा, चूंकि वो हमारे पूजनीय हैं और जो रेस्पेक्टेड लोग होते हैं उनके बारे में थोड़ी भी कुछ कहना सूरज को दीपक दिखाने वाली बात है, इसलिए मुझे नहीं बोलना चाहिए, ठीक है। चलिए उनका क्वेश्चन है, ये क्वेश्चन ये है कि आपके पास ये पुल्ली है, M1, सॉरी नाउ क्वेश्चन क्या कहता है, M1 M2 M3 की वैल्यू अननोन आर्बिट्रेरी नंबर है। अब क्वेश्चन कहता है फाइंड द वैल्यू ऑफ M1, M2 M3 गिवन है, क्वेश्चन कहता है फाइंड द वैल्यू ऑफ M1 so that it, M1 है ये, it remains at rest। मतलब क्या हुआ, मतलब हुआ कि भैया M1 का वैल्यू कितना हो सो दैट ये रेस्ट पे रहे, मीन्स इसका एक्सेशन क्या हो, क्या हो एक्सेशन इसका 0, है ना। ये 29 नंबर क्वेश्चन होगा तुम्हारा, है ना। हाँ अब इसको एक बच्चा करेगा लंबा चौड़ा इसी मेथड से करेगा, है ना, इसी तरह फिर बनाएगा सारा कुछ, यही सारे इक्वेशन बनाएगा। कितना बच्चा किया था इसे, तो क्वेश्चन ये हमारा कि इसका मास कितना हो सो दैट ये रेस्ट पे रहे। इस क्वेश्चन को दो बच्चा करता है,
एक बच्चा ऐसे करेगा, ऐसे करेगा, ये सब डायग्राम बनाएगा और ये वैल्यू पुट करेगा, बाद में कहेगा A1 0 है, A1 0 कर कुरा करके फिर सॉल्व करके लाएगा, वैल्यू लाएगा, है ना। एक तो ये तरीका ये है, यही है ना, कहेगा A1 0 है। अब दूसरा बच्चा कहेगा कि भाई ऐसा करें कि अगर अगर हमारा A1 0 है ही तो एक तरह से ये तो फिक्स हो गया, इसको मान ले फिक्स, मान ले। अब मान लिए फिक्स, तो आपको पता है ना कि क्वेश्चन हमने कराया था कि आपके पास दो पुल्ली है, सॉरी एक पुल्ली है, यहां फिक्स है, और यहां पे कोई मास था हमारे पास, मान ले स्मॉल m है, और एक मास हमारे पास कैपिटल M है ना। सॉरी दिस इज माय कैपिटल M, ये हमारा क्या है, कैपिटल M है, कैपिटल M है। ये M1 M2 हमने कहा था, याद है ना। तो हमने कहा था इस केस में एक्सेलरेशन निकालो और इसमें टेंशन निकालो, याद है ना। तो एक्सेलरेशन हमने कहा था चूंकि ये M कैपिटल M ग्रेटर है, मान लो हमने कहा कैपिटल M ग्रेटर देन स्मॉल m, तो हमारे पास ये नीचे जाएगा A से और ये A से ऊपर जाएगा, है ना, चूंकि ये फिक्स है। तो जो हमारा A आया था, A कितना था, सपोर्टिंग फोर्स माइनस अपोजिंग फोर्स कितना था, कैपिटल M माइनस स्मॉल m इंटू जी ओवर टोटल मास, याद है ना, याद है ना ये। और हमने टेंशन कहा था रटने के लिए, इसका जो टेंशन ये T था, ये T कितना था बच्चा, ट्वाइस ऑफ स्मॉल m इंटू कैपिटल M इंटू जी ओवर स्मॉल m प्लस कैपिटल M, ये था ना, ये था ना। और हमने कहा था इसको टिप्स पे रखना है, बोला था ना, मैंने बोला था ना। हाँ, तो जब ये हमें टिप्स पे है भैया, कब, जब इसमें टेंशन इतना तब होगा जब ये हमारा रेस्ट पे है। तो टेंशन रेस्ट पे है होने की वजह से इसमें हमारा टेंशन T निकल गया, ये रेस्ट पे है, टेंशन T इसमें है, तो इसमें टेंशन कितना होगा, 2T, 2T 2T 2T, इसमें टेंशन कितना होगा बच्चा, 2T। इसमें क्या होगा हमारे पास, ये M1G है, एक्सेशन क्या है, 0 है ना। तो T हमारा कितना बच्चा, जल्दी बताओ, T कितना होगा, ट्वाइस ऑफ M2 इंटू M3, M2 इंटू M3 इंटू G ओवर M2 प्लस M3। तो जब T आ गया तो 2T कितना होगा, 2 से मल्टीप्लाई कर दें, तो 2 से मल्टीप्लाई कर दिए, और 2T कितना होगा, M1G के बराबर। सो 2T हमारा क्या हो गया बच्चा, बोल बचवा, बचवा बोल, बोल ना बच्चा। तो 2T कितना हो गया रे, तो 2T इज इक्वल टू 4 टाइम्स ऑफ M2 M3 ओवर M2 प्लस M3 इंटू G, एंड विच इज इक्वल टू हाउ मच, विच इज इक्वल टू स्मॉल mg, विच इज इक्वल टू क्या होगा, M1G। जी कट गया, M1 का वैल्यू आ गया, कट गया जी भाई, हाँ जी खत्म। सो M1 कितना हो गया, 4 टाइम्स ऑफ M2 M3 ओवर M2 प्लस M3। देखा, अगर ये याद है, अगर ये याद है तो हम क्या करेंगे, अगर ये याद है T, तो इसमें T लिख करके 2T 2T M1G यहीं पे करके जी कट करके कर देते हम आंसर। कितना सेकंड का था, 30 सेकंड, नहीं तो आधा घंटा लगा दोगे, कैलकुलेशन करते रह जाओगे, जिंदगी गुजर जाएगी, मोर स्टेप मोर मिस्टेक, चांस होने है ना मिस्टेक होने का। चलो कोई क्वेश्चन बता दे हमको, और क्वेश्चन मान ले, मुझे क्वेश्चन तो याद नहीं है बट दिखाते रहे, ऐसे पार्ट 1, हेलो ऐसे पार्ट 1 है। चलो एक क्वेश्चन फ्रेम कर लेते हैं, या फ्रेम क्या करना, हमको याद है, हमको याद है वो क्वेश्चन। मान ले तेरे पास ये है और ये हो गया तेरे पास एक मास, ठीक है, लो ये एंगल हो गया तेरा थीटा, ठीक है बच्चा, और यहां से स्ट्रिंग पास करता है यूं, और ये आता है ऐसे, और ये स्ट्रिंग यहां से एक लगा हुआ हमारे पास, ये पुल्ली, और पुल्ली यहां से छत से चिपका हुआ है, और एक मास हमारे पास है, ये मास हमारा है कैपिटल M, कैपिटल M, और ये स्मॉल m है, ठीक है। अब कहता है कि फाइंड द एक्सेलरेशन ऑफ कैपिटल M एज वेल एज स्मॉल m।
ठीक है बच्चा, क्वेश्चन समझ में आया? ये स्मूथ सरफेस है, ये स्मूथ सरफेस है, ठीक है। फाइंड द एक्सीलरेशन ऑफ कैपिटल एम एंड स्मॉल एम। तो कैसे करोगे? पहले तो टेंशन के बारे में सोच लेते हैं भैया, कि एक स्ट्रिंग ये हमारे से एक स्ट्रिंग हो गया, ये दूसरा स्ट्रिंग है, तो दो स्ट्रिंग दो टेंशन, अलग अलग टेंशन, तो टेंशन होगा कितना? अगर हम टेंशन की बात करें तो देखो, इसका टेंशन और ये दिस टेंशन प्लस दिस टेंशन इक्वल टू दिस टेंशन, होगा ना? होगा ना बच्चा? सो ऐसा करें, इसमें ले लें टी टी टी, इसमें क्या होगा? 2t हो जाएगा, मानते हो इस बात को? तो हमने कहा इसमें, हमने इसमें कहा टी, तो इसमें क्या होगा? क्या होगा? टी, चूंकि सेम स्ट्रिंग है, इसमें कितना होगा? 2t। प्रूफ करूं या समझ में आ गया? आ गया। चलिए अब बात करते हैं, हमें ज्यूम कर लेते हैं कि चलो भैया ये नीचे ही आएगा, मान लेते हैं, बहुत भारी है, मान लें, मान लेते हैं, है ना? अगर मान लो निगेटिव आएगा तब ऊपर जाएगा, वो अपने आप वैल्यू डिसाइड करेगा, मैथमेटिक्स डिसाइड करेगा, ठीक है। मैथ्स को उसका काम करने देना है, ज्यादा दिमाग नहीं लगाना, एक बार सोच लेना, बस फ्रैक्शन ऑफ सेकंड में सोच लेना। मान लेते हैं इसका डाउनवर्ड, अगर डाउनवर्ड जाएगा तो इसको रस्सी तो चाहिए ना इधर, रस्सी तो देने वाला इधर है ना, चूंकि तो फिक्स है। ये नीचे आएगा तो रस्सी कौन देगा? यही देगा ना, रस्सी यही देगा ना, तो इसको ऊपर जाना पड़ेगा ना। यानी कि अगर हमने कहा इसका एक्सेलरेशन, हमने कह लिया चलो भैया इसका ऐसे ले ले, कितना ले लें? कैपिटल ए ले लिया, मास कैपिटल एम, तो एक्सेलरेशन कैपिटल एम। तो ये अगर डाउनवर्ड जा रहा था, ये हमें चिल्ला चिल्ला के बोल रहा है कि भैया ये तो नीचे आ रहा है, इसको रस्सी चाहिए, रस्सी देने वाला इधर ही हो गया, इधर तो आएगा नहीं रस्सी, इधर से कुछ इधर से ही आएगा, इधर से आएगा तो ये इधर भी कुछ मिलेगा, कुछ इधर भी मिलेगा, है ना। तो हमने कहा इसका एक्सेलरेशन ले लेते हैं स्मॉल ए, ऐसे ही जाएगा पैरेलल टू द सरफेस। इसमें कोई डाउट है यहां तक? पक्का ना? तो आगे बढ़ते हैं, चलो भाई ये स्मॉल है ना हो। अब पूछते हैं भैया वो स्ट्रिंग के इस एंड से तेरा एक्सेलरेशन क्या भाई? ये तो बोलेगा भैया मेरा तो स्मॉल है जो आपने एज्यूम किया था इस बॉडी का। हमने कहा ठीक है भाई, वो तो दिख रहा। नाउ स्ट्रिंग के इस एंड का क्या है एक्सेलरेशन? 0। सो दिस इज माय 0, है ना। तो देखिए यहां पे स्मॉल ए हो गया, ये 0 हो गया, तो a प्लस 0/2 इज इक्वल टू कितना होगा? पुल्ली का, है ना, कैपिटल है जो कि इसका होगा। ये भी समझ में आई बात? ये बात समझ में आई? क्या लिखे हम? स्मॉल ए प्लस 0/2 इज इक्वल टू कैपिटल ए। इस बात में किसी बच्चे को थोड़ा सा भी डाउट है? पक्का? क्या क्रिस खन्ना? फिर से बताऊं? देखो देखो बच्चा, ऐसे सोचो कि मान लो ये नहीं चलता, ये नहीं चलता, ये नहीं चलता, तो हमारे पास ये जो स्ट्रिंग है, ये स्ट्रिंग क्या है? ये स्ट्रिंग एक ही स्ट्रिंग है ना। तो स्ट्रिंग के इस एंड का एक्सटेंशन क्या हमारे पास है? इसका क्या है जो इस बॉडी का एज्यूम किया है? ए हो गया, है ना। और स्ट्रिंग के इस एंड का एक्सटेंशन क्या है? 0, है ना। हमने क्या बताया आपको? हमने पहले आपको क्या बता रखा है कि स्ट्रिंग के इस एंड का एक्सेलरेशन प्लस स्ट्रिंग के दूसरे एंड का एक्सेलरेशन, है ना, अपवर्ड डायरेक्शन। इसका भी अपवर्ड है a1 है, इसका भी अपवर्ड है a2 है ना। a1 प्लस a2/2 इज इक्वल टू पुल्ली का एक्सेलरेशन, यही है, तो यही होता है ना बच्चा, होता है ना। तो आज यही होता है, तो दो एंड है स्ट्रिंग का, एक एंड ये है, इसका एक्सेलरेशन कितना होगा जो इस बॉडी का हमने एज्यूम किया है, और इसका दूसरा एंड कहां पे है? कहां भाई? इसके पास है। पूछा इसको दीवार को, भाई इसका एक्सेलरेशन क्या है तेरा? दीवार को, दीवार बोलता मैं तो चल नहीं रहा हूं यार, दिखाई नहीं था, अंधा है क्या? हमने कहा यार सही बोलता है तो ये 0 पे है, इस एंड का 0, इस एंड का क्या है? ए है। तो स्ट्रिंग के इस दोनों एंड का एक्सेलरेशन दिस प्लस दिस बाय 2 इज इक्वल टू इसके पुल्ली का एक्सेलरेशन। इस पुल्ली का एक्सेलरेशन कितना होगा? जो पुल्ली का होगा वही इस मास का होगा, चूंकि तो सेम 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 है। इस पुल्ली का कैपिटल ए हमने कह दिया, हम इसको बाद में हमने कहा ये एज्यूम नहीं किया, हमने कहा इसको एज्यूम नहीं किया, ढक लो इसको। तो पुल्ली का सेंटर ऑफ मास का ए कैपिटल ए, हमने कहा पुल्ली का सेंटर ऑफ मास का कैपिटल ए कह दिया, तो इसका भी स्ट्रिंग का भी कैपिटल ए ही होगा हमारा, इसका भी, तो मास का भी कैपिटल ए होगा, होगा ना। तो हम लिख सकते हैं स्ट्रिंग के इस दोनों एंड का एक्सेलरेशन दिस प्लस दिस का हाफ
इज इक्वल टू पुल्ली का एक्सटेंशन 4b। सो ये आ गया समझ में। सो एक चीज क्या आया, ये हमारे पास आया स्मॉल ए इज इक्वल टू ट्वाइस ऑफ कैपिटल ए। सो दिस इज माय फर्स्ट इक्वेशन। ठीक है, इसको दूसरे तरीके से भी सोच सकते हो कि अगर ये मान लो x ऊपर जाता है तो x ऊपर जाता है तो इधर से भी मान लो ये नहीं जाता, ये नहीं चलता तो x इधर स्ट्रिंग जाता लूज होता, इधर से लूज होता हमारा। आप ऐसे करो, पकड़ लो, एक मान लो मोबाइल चार्जर है तेरे पास, मोबाइल का चार्जर, एक एंड पकड़ लो और दूसरे इनको x लाओगे ना तो जो नीचे लटका रहेगा ऐसे होकर के वो x/2 हाफ नीचे जाएगा। करके दिखाऊं अभी, तो करके देखना, खेलना घर पे, ठीक है। तो ये हमारे पास आ गया। नाउ अब इसका एबीडी बनाते हैं बच्चा। इस एबीडी क्या होगा, नीचे क्या होगा हमारा, हाँ ऊपर क्या होगा 2t, 2t ये क्या हो गया t, है ना। नीचे क्या होगा इसका स्मॉल mg, है ना। नॉर्मल दिखा दें या रहने दें, दिखा देते हैं, चलो भाई दिखाते हैं नॉर्मल, नहीं तो फिर से कहेगी वो क्या नाम है, छोटी बच्ची एक है ना कोई 4 कहेगी सर फिर से बताओ, है ना। नहीं बताएंगे तो लड़ाई करेगी हमसे। हमने कहा चलो भाई बता देते हैं। नाउ अब देखो नॉर्मल को रिजॉल्व करने की जरूरत नहीं है, टेंशन इधर ही है। mg को रिजॉल्व करें, बोल 4b इधर क्या होगा, ये कंपोनेंट कितना होगा 4b, mg साइन थीटा pm, सही बोला कि गलत बोला, ठीक है। ये mg cos थीटा, ठीक है। चलिए इस डायरेक्शन में एक्सेशन होगा नहीं, वर्टिकल डायरेक्शन में काम करने की जरूरत नहीं है, आपको लेना है तो चलिए भाई एक्सेशन एज्यूम कर लेते हैं। इधर क्या होगा 0, है ना, परपेंडिकुलर टू द सरफेस 0 होगा। अब इसकी बात करते हैं अलोंग द सरफेस का इक्वेशन, जल्दी बताओ एक बच्चा। t माइनस चूंकि पैरेलल टू द सरफेस, t माइनस, ये पांचाल बोल रही है क्या, तो दिस इज माय सेकंड इक्वेशन। किसी को डाउट है, नो डाउट। चलो अब इसका बताओ, कैपिटल एम का बताओ जल्दी। हाँ -2t इज इक्वल टू कितना होगा, कैपिटल एम इंटू कैपिटल ए। ये क्वेश्चन नंबर 3। अननोन कितना बच्चा, 3। कौन कौन, ए और टी, 3 इक्वेशन 3 अननोन, है ना। 3 इक्वेशन 3 अननोन आप सॉल्व कर सकते हैं। यहाँ पे वैल्यू पुट कर दो, इसमें ही पुट कर दो, चलो यही इसमें पुट करते हैं ए का। सो हम इसका वैल्यू पुट करते हैं, इसका वैल्यू पुट करते हैं स्मॉल ए का, तो क्या होगा बच्चा, और इसको 2 से मल्टीप्लाई कर दो, ठीक है बच्चा। इस इक्वेशन को मल्टीप्लाई कर दो 2 से। क्यों मल्टीप्लाई करेंगे 2 से, क्योंकि देखो t है यहाँ पे 2t है ना, यहाँ पे क्या है t है, यहाँ पे 2t है ना। तो पहले इसको भी कर लेते हैं, इसको पहले सॉल्व करते हैं। क्या होगा हमारे पास, ये होगा हमारे पास कैपिटल mg माइनस 2t इज इक्वल टू 2 है ना, हाँ a/2 है बच्चा, a/2 है। सो क्या होगा, ये हो गया कैपिटल m इंटू a/2 हो जाएगा, है ना, है ना। तो ये हो गया, इसका वैल्यू पुट करने के बाद ये हमारे पास हो गया। अब देखो क्या है, इसमें टी का रिलेशन है, इसको 2 से मल्टीप्लाई करके यहाँ लिख दो। मर्जी है, देखो इक्वेशन सॉल्व करना तो मर्जी है, जैसे सॉल्व करना कर लो ना, ये तो बचपन में पढ़े होगे 9th क्लास में। तो इसको अगर इसको लिखते हैं यहाँ पे तो क्या होगा हमारे पास, ये होगा हमारे पास 2t माइनस क्या हो गया स्मॉल mg साइन थीटा इक्वल स्मॉल m इंटू स्मॉल ए, है ना। अब देखो ए आ गया, अब इसको दोनों को जोड़ दोगे टी कट गया, टी कट, ये कैपिटल एम है, ये स्मॉल एम है, ध्यान देना, ये कैपिटल एम है, स्मॉल एम है। अब ध्यान देना, इसको कर लो, इसको कर लोगे, ये क्या हो गया, बोलो बोलो जल्दी, देखो टी खत्म, है ना, 2t बच गया, ये हो जाएगा सॉल्व। तो इतनी सी बात है इसमें, और कोई बात नहीं है।